बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में मैं शिमरान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस पर समात। नैब ने शहबाज शरीफ और राहत खान चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 1 नवंबर तक मुलतवी। अदलिया मुखालिफ तकरीर का मामला नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 से ज़ेर समात तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 15 नवंबर को समात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलें समाज के लिए मुकर्रर 5 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सरबराही में लॉर्जर बेंच 31 अक्टूबर को केस की समात करेगा। PIA और PSO के मुज़ाकरात कामयाब। PSO ने PIA की क्रेडिट लिमिट 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी। कौमी एयरलाइन का डोमेस्टिक राइट ऑपरेशन बहाल होने की उम्मीद। दूसरी तरफ माली बहरान के 22 PIA की 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड फंड्स न होने की वजह से तैयारियों की मेंटेनेंस न हो सकी। PIA के 2 बोइंग 777 तैयारे कई साल पहले ही ग्राउंड में हैं। मुरम्मत के लिए फी तैयारा 30 से 40 मिलियन डॉलर दरकार हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पीर को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में अफगान बशिंदों के इनखला के मामले का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला काबीना को ब्रीफिंग देंगे। PIA की निजकारी का जायजा भी लिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ पीर को लाहौर के 2 रोज़ा दौरे पर भी जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज पहला सियासी पावर शो। खानेवाल में पिंडाल सज गया। जलसे के लिए 100 फुट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। 5 रहनुमाओं की तस्वीर भी फ्लैक्स पर आवेजा। जलसा गाह में 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। जहांगीर तरीन और अलीम खान बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। फरदौस आशिका मान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम 81,09,074 अफगान बशिंदे वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 9,85,000 से जायद अफगान बशिंदों की मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला के मुताबिक 3,911 मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। जालसाजी से शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 597 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी। पंजाब में भी गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में। मुख्तलिफ आबादियों में गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के करीब। दस्तावेजात की जांच पड़ताल जारी। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तें जमा कराने का वक्त करीब आ गया। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्त नवंबर के वस्त तक तलब कर ली गई। वफाकी काबीना से हज पॉलिसी 2024 नवंबर के आगाज में मंजूर होने का इम्कान। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 से जायद फरीज़ाए हज अदा करेंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। बस्ती हजरत सखी सैयद गुलाम कादिर गिलानी अलमारूफ सखी सैयद चंद पीर गिलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जहां पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उर्से पाक के हवाले से पीरो मुर्शद हजरत सैयद हैदर इमाम गिलानी साहब के डेरे पर अजीम शान महफिल पाक का एहतमाम किया गया। महफिल पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महफिल पाक में सादात कराम, मुकामी उलमाए कराम समेत अकीदतमंदों और मुरीदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिम वट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन बस्ती सखी गुलाम कादिर गिलानी महफिल पाक में नवासा सखी चंद पीर सरकार, पीर सैयद अली अकराम गिलानी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर सैयद अली हसन गिलानी साहब, पीर सैयद अली अकबर गिलानी साहब और पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती पानीपत वाले ने खसूसी शिरकत की। पीर मुर्शद हजरत पीर सैयद हैदर इमाम गिलानी साहब ने हाजरीन महफल से खसूसी खिताब फरमाते हुए फरमाया कि हम सब आज पीराने पीर हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सालाना उर्स पाक की महफिल में हाज़िर हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि हमको अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंच तन पाक समेत पीराने पीर हजूर गौस पाक की तालीमात पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पीर साहब ने मज़ीद खिताब फरमाते हुए कुरान पाक की एक और तिलावत फरमाते हुए तर्जमा किया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद अल्लाह ताला के अनबिया इकराम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम का फरमाया गया है। पीर साहब ने हाजरीन महफिल को ताकीद करते हुए फरमाया कि हमें पंच तन पाक की मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पीर साहब ने इल्म फ़िक्र और इल्म तसफ़्फ़ुफ़ पर भी रोशनी डाली। महफिल के इख्तिताम पर ख़त्म कादरिया भी पढ़ा गया और मुल्क व कौम की अमन सलामती, उम्मत मुसलमा और हाजरीन महफल समेत फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआए खैर भी फरमाई गई और हाजरीन महफल के लिए लंगर कादरिया का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया और पीर साहब ने ख़ुद पीराने पीर हजूर गौस पाक के उर्स की महफिल में आने वाले मेहमानों को लंगर तकसीम किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आज़म वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वेनस न्यूज़ पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आज़िम वट्टू, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज जहानिया में पहला पावर शो करेगी। फरदौस आशिक अवान और ओन चौधरी ने जलसा का मुआयना किया। क्रिकेट स्टेडियम में स्टेज तैयार कर लिया गया। इकबाल पार्क का शाहीन ऊंची परवाज करेगा। नवाबजादा अयाज खान हल्का की 15 साल महरूमियों को ख़त्म करेंगे। जहानिया के अवाम मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए घरों से निकलेगी। जनूबी पंजाब में नया सूरज तलू होने जा रहा है। जहांगीर तरीन सराइकी बैलेट की मौसर आवाज़ बनेंगे। तहरीक इंसाफ की मजीद विकटें गिरेंगी। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल शेखुपुरा में यौम स्याह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद अरशद, चीफ जिला कौंसिल चौधरी एहसन अनायत सिंधु और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस इलियास गुज्जर समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीरी अवाम से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के बाद वॉक भी की गई, जिसमें शरीक शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत का कश्मीर पर कब्जा गैर कानूनी है, जिसे फौरी खत्म करवाया जाए। कठियाला फालिया रोड पर खूनी वारदात। एक भाई मोहम्मद अशरफ डाकुओं की फायरिंग से मौका पर जान बहक, दूसरा भाई मोहम्मद अरशद शदीद जख्मी। थाना फालिया पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम और जख्मी को THQ अस्पताल फालिया रेफर कर दिया। कठियाला फालिया रोड रांझा नज़द अली पेट्रोलियम के पास दोनों भाई मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अरशद किसी काम के सिलसिले में धूल जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने नाका लगाकर खड़े थे और इनको रोकने की नाकाम कोशिश पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी।
बच्चों की खुराक में जालसाजी करने वाले फूड अथॉरिटी के नरके में फूड सेफ्टी टीम का सब्जाजार हाउसिंग स्कीम हारूनाबाद स्नैक्स यूनिट पर छापा। 40 किलो मिसलैपिंग पापड़, 6 किलो फेक पैकिंग मटेरियल, तल्फ मालिकान को 25,000 रुपये जुर्माना आयद। फूड सेफ्टी टीम में सब्जाजार हाउसिंग स्कीम हारूनाबाद में स्नैक्स यूनिट पर छापा मारा। स्नैक्स यूनिट मालिकान पापड़ की जाली पैकिंग कर रहे थे। ऑयल तब्दीली का कोई रिकॉर्ड वाजिया ना किया गया। पापड़ तल्फ करके मालिकान को जुर्माना आयद कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम ने बेवा खातून के घर की दीवारें गिरा दी। बेवा खातून को डीपीओ ऑफिस से भी इंसाफ ना मिला। पुलिस की अपने बेटी भाइयों के लिए हमदर्दियां। एसएचओ का कमाओ पुत्र निक्का थानेदार जावेद लुबाना अपने ही बेटी भाइयों से साजबाज हो गया। तुम खबरें लगवाओ, अब हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। निके थानेदार जावेद लबाना की मुतासिरा खातून से गुफ्तगू। बेवा खातून थाने में चक्कर लगा लगा कर बेबस हो गई, जबकि पुलिस अपनी हट धर्मी पर कायम। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेवा खतून ने लोगों के काम काज करके बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ अपना छोटा सा एक घर बनाया। उसके साथ वाले मकान में रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम रहता था, जिसका घर जो है पुराना था। उसने अपना घर नया बनाने की खातिर जब उसकी खुदाई की तो 8 फुट नीचे गहरी खुदाई कर डाली, और जिसकी वजह से बेवा खतून के घर की दीवारें गिर गई। 4 रोज गुजरने के बावजूद बेवा खतून की कहीं पे सुनवाई न हुई। बेवा खतून थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई। फिर उसने डीपीओ ऑफिस का रुख किया, तो जब डीपीओ ऑफिस में बेवा खातून इंसाफ के असूल के लिए पहुंची तो वहां पर जो फ्रंट डेस्क पर मौजूद खवातीन और मुलाजम थे, उन्होंने भी बेवा खातून को चकमा दे दिया। किसी भी पुलिस एहलकार से मुलाकात करवा कर कहा कि यही डीपीओ है, आप जाएं, आपका जो मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपनी हठधर्मी पर मौजूद रही, और ना पुलिस ने मौका मुलाजा किया, ना और पुलिस ने जो है खातून को इंसाफ दिलाया। अगर थाना बी डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए तो थाना बी डिवीजन पुलिस का एसएचओ उमर अब्दुल जब्बार अरसा दराज से इसी थाना में तैनात है, और अगर बात की जाए तो फोटो सेशन की हद तक तो कारकर्दगी दिखाई देती है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी अमली तौर पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। ऐसी सैकड़ों की तादाद में एफआईआर है जो चोरी और राहजनी की एफआईआर हैं, जिनकी अभी तक जो है रिकवरी नहीं करवाई जा सकी, और साइलिन जो है थाने के चक्कर लगा लगा कर थक हार कर अपने घरों में बैठ चुके हैं, लेकिन उनकी रिकवरी कहीं भी नहीं करवाई गई। अगर बात की जाए क्राइम जराइम की तो थाना बी डिवीजन पुलिस के इलाके में पर्ची जुआ और मैच जुआ इस वक्त अरूज पर है। जैसे वर्ल्ड का मैच हो रहा है तो इस पर जो है मैच फिक्सिंग पर जो जुआ है इस वक्त वो अरूज पर है, लेकिन कहीं भी पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। और तो और अगर बात की जाए तो गली मोहल्लों में खाली प्लाटों में भी जुए का जो इस वक्त मकरू धंधा है वो अरूज पर है। लोग जो है अपने घरों की जमा पूंजी जो है जुए में हार रहे हैं, और घरों के घर जो है तबाह हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस की थाना बी डिवीजन की कारकर्दगी की बात की जाए तो कहीं पे भी कारकर्दगी नजर नहीं आती। ये एक छोटा सा मामूली नौयत का काम था, अगर पुलिस इसमें इंटरेस्ट लेती तो शायद 1 घंटा भी ना लगता और बेवा खातून को इंसाफ मिल जाता। बेवा खातून का ये मुतालबा था कि उसके घर की जो दीवारें गिर गई हैं वो रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम उनको बनवा के दे, लेकिन पुलिस की जो है गफलत और लापरवाही की बायस 4 दिन गुजरने के बावजूद बेवा खातून के गिरी हुई घर की दीवारों में रहने पर मजबूर है, बेपर्दगी हो रही है। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी हठधर्मी पर मौजूद है। यही वजह है कि लोग जो है थानों में जाते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। एक तरफ तो डीपीओ बहावल नगर बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो आए रोज जो है जुमे के दिन मस्जिदों में खुली कचहरियां लगाकर आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो थानों में जो मौजूद एहलकार, जो पुलिस अफसरान, जो तफ्तीशी अफसरान है, जो निके थानेदार है, वो पुलिस और आवाम के दरमियान फासले बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी गजनफर, ये बताइएगा कि बेवा खातून के आला हुकाम से क्या मुतालबात हैं?
जी बिल्कुल, बेवा खातून का यही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और ये जो रिटायर्ड पुलिस मुलाजम अपनी पुलिस की दोस्त जमा कर पूरे मोहल्ले में बदमाशी करता है, लोगों से गाली गलौज करता है, उसको लगाम डाली जाए और उनके घर की जो गिरी हुई दीवारें हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको पूरा करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सोहावा के इलाका सग्याल से। बिजली के पोलों की तनसीबात अरसाए दराज से सुग्याल में बिजली के कुछ पोल लोगों के घरों और दीवारों में होने की वजह से अहले सुग्याल के लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हैं और किसी जगह सुनवाई ना हो रही है। और इनके अलावा भी कुछ लोगों की ज़ाती ज़रूरियात के मद्देनज़र कुछ पोल लगने बाकी थे, जो हर फर्द अपनी अपनी जगह भरपूर कोशिश करने के बावजूद रिजल्ट सिफर होने के पर अहले इलाका के नाम नेहाद सियासी और वापटा से भी तंग था। जहानिया हल्का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो भरपूर तैयारियां मुकम्मल। अवाम जोग दर जोग आमद, पंडाल में खवातीन की कसीर तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। जिला खानेवाल की तमाम तहसील से लोगों की आमद बसों, कारों और मोटरसाइकिल पर सवार स्टेडियम की तरफ आमद का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में आल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से सरकर्दा मजदूर रहनुमाओं ने शिरकत की। PWF की ज़िले बॉडी का इंतखाब किया गया। यकूब मसीह मुजाहिद पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़िले सदर सैयदुल हसन बुखारी, जनरल सेक्रेटरी और सेठ मोहम्मद अरशद सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन KPK रीजन के चेयरमैन मोहम्मद असलम आदिल, सिंध रीजन के जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला मेमन, जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद मुख्तार अवान, फैसलाबाद से मियां शहबाज अहमद ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। एम्प्लॉयजेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से मलिक गुलाम मुस्तफ़ा, डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन बरकत अली भी शामिल थे। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन में पुलिस मुकाबले में विहाड़ी पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी। डकैती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DPO विहाड़ी मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। विहाड़ी पुलिस ने डकैती के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पाकपतन के नवाही गांव 68 EBD रेड किया। रेड के दौरान डकैती के मुलजिम ज़िया अहमद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में CIA विहाड़ी पुलिस का ASI अशरफ तारड़ जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 घंटे की कोशिश के बाद डकैती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वक़ूअ की इत्तला मिलते ही DPO विहाड़ी भी मौका पर पहुंच गए। पाकपतन पुलिस ने ASI दानेवाल विहाड़ी की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल के वकला की जानिब से इसराइल की जारियत के खिलाफ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मेंबर पंजाब बार कौंसल तारिक नूरनानी, सदर बार अजीज खान पनिया और जनरल सेक्रेटरी बार राना काशिफ ने की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार हमदर्दी करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने एहतजाजी रैली के दौरान प्ले कार्ड्स और पेनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीन से हमदर्दी के नारे दर्ज थे। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने अचानक तहसील जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की भी इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने मरीजों से मुलाकात की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मिर्जा अहल बेग ने ब्रीफिंग दी। मजीद डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने तिब्बी सहूलियात और तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के बारे में क्या अहकाम दिए, जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का अचानक तहसील जलालपुर पीरवाला का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मिर्जा राहिल बेग ने ब्रीफिंग दी। रिजवान कदीर की मरीजों से मुलाकात और अद्वियात का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने
तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। रिजवान कदीर का कहना है कि तहसीलों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुल्तान में गायनी, इमरजेंसी, हिफाजती, टीकाजात और आउटडोर में तमाम इलाज और मुआवजा मुकम्मल इलाज फ्री है। रिजवान कदीर का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर को तिब्बी मराकिज की रोजाना इंस्पेक्शन के अहकामात दे दिए गए। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।